नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मो। सो धम्मो जस दया सो तवो विषय निग्रहो जस 10-8 दोष रहियो सो देवो नैव संदेह। वह धर्म है जहाँ दया है, वह तप है जहाँ इंद्रियों का निग्रह है, और वह देव है जो 18 दोषों से रहित है। नैव संदेह, इसमें संदेह नहीं। धर्म आचरण का नाम है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन धर्म नहीं है, धर्म का मूल है। मूल का मतलब ये है, सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन के बिना दया नहीं हो सकती। दया का अर्थ है दुख से छूटना, दुख से छुड़ाना, और बिना उपाय के दुख से छूटना और छुड़ाना कैसे हो सकता है? दुख, ये जीव अपने स्वरूप को भूल करके स्वयं दुखी हो रहा है, अपने मिथ्यात्व और कसाय भावों से स्वयं दुखी है। अब बिना मिथ्यात्व कसाय छोड़े कैसे सुखी होगा? सम्यक दर्शन के बिना दया नहीं होती। ये निर्दय परिणाम न स्वयं दुखी होने की परवाह और न दूसरे जीवों की विराधना दुख के परवाह, इसका नाम है निर्दय परिणाम। निर्दय परिणाम का मतलब यह है, न तो इन परिणामों का क्या फल होगा, कितना दुखी होंगे हम, कहाँ भोगेंगे। कल एक चर्चा आई थी, इतना दुख सहन नहीं होता तो इतने दुख का कारण क्यों कर रहे भाई? श्रावकाचार्य जी में एक पंक्ति आई है, यहाँ जो जरा किसी की बात सहन नहीं करते, जरा भूख प्यास सहन नहीं करते, हाय मर गए, लाओ जो कुछ हो, जो कुछ करना हो सो करो, जरा सी दुख की वेदना सहन नहीं करते और संक्लेश परिणाम करते हैं, आर्त और ध्यान करते हैं, वे जीव नरक में और तिर्यंचों में दुख सहते हैं। जो प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, समता भाव से उपसर्ग परिचय सहते हुए भी धर्म मार्ग में लगे रहते हैं, वे इस नरक और तिर्यंच के दुखों से छूटते हैं। स्वर्ग की लोगों को बहुत चाह होती है, अनुकूलता की, भोगों की, संयोग की बहुत चाह होती है। हमारे पास पैसा हो, हमें सब पूछे, हमारी पद प्रतिष्ठा हो, हमें अनुकूलता रहे, शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन ये चाह भी धर्म के बिना संभव नहीं। भुक्त मुक्ति दातार लिखा है, धर्माराधन करते हुए अथवा धर्मात्माओं का आदर, भक्ति, विनय, सेवा, वैयावृत्ति, दान, पुण्य, शील, उनके वचनों का पालन, माने दान, शील, संयम आदि का पालन, ये पुण्य का कारण है। इनकी पुण्य के उदय से ये सामग्री मिलती है, ये ध्यान रखना भैया। पुण्य के उदय के बिना व्यापार में भी सफलता नहीं मिलेगी, नौकरी में भी सफलता नहीं मिलेगी, समाज में भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, घर में भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा, परलोक में भी सुख नहीं। कौन सा सुख? जिसे जगत के मोही प्राणी सुख मानते हैं, वह भी पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलेगा। जगत के जीव जिस सुख को जानते ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं। कौन सा? अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, निराकुल सुख, उसको तो जानते नहीं। इंद्रिय सुख की चाह होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे पास पैसा रहे, हमारी सब माने, हमारी अनुकूलता बनी रहे, भोग संयोग सामग्री मिले, बस बहुत ठीक, तो बढ़िया चल रहा है।
इच्छाओं की पूर्ति का नाम सुख मानते, इच्छाओं की पूर्ति पुण्य से के बिना नहीं होगी। छंद सुना। तू नित चाहत भोग नए नर, चुप। तू नित चाहत भोग नए नर, हे मनुष्य तू नए नए भोगों को नित्य चाहता है। नए कपड़ा पहनने को मिले, कितना खुश हो जाता है जरा सा बच्चा भी। नई नई खाने को मिल जाए, नई नई जगह घूमने को मिल जाए, नए नए लोग मिल जाए, कितना खुश होता है। लेकिन तूने तो चाहत भोग नए नर, पूरव पुण्य बिना किम पाए। बिना पुण्य के कैसे मिलेंगे? अगर बिना पुण्य के मिले तो भीख कौन मांगे, दरिद्र कौन रहे, रोगी कौन हो, क्या कोई चाहता है? लेकिन ध्यान रखना, जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं, रोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग बिना चाहे होते, कोई नहीं चाहता तो भी होते। कोई चाहता हमारी तबीयत खराब हो जाए और होती है, कोई चाहता हमारा अपमान हो और होता है, कोई चाहता हमें दरिद्रता मिले, हमारा नुकसान हो जाए, नहीं चाहती और होता है। जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बिना चाहे होती हैं, ऐसे ही पुण्य के उदय में अनुकूलताएं भी बिना चाहे होती हैं। नहीं चाहो तो भी मिले। कल कहा था, परसों कहा था, भैया ज्ञानी ही संपदाओं को छोड़ते हैं, ज्ञानियों को संपदाएं नहीं छोड़ती। क्यों? कि ज्ञानियों के परिणाम पवित्र हैं, उनके साथ में उत्कृष्ट पुण्य रहता है, इसलिए उनकी संपदाएं अपने आप आती। और अज्ञानी जीव पुण्य पल्ले नहीं है तो संपदाएं छोड़ के चली आए। जब तक अपना दुख दुख न समझा जाए, दूसरे का दुख दुख न समझा जाए, दुख को सुख समझा जाए, तो दुख दूर करने का उपाय कहाँ होगा? निर्दय हो जाएगा। पंचेंद्रिय के विषयों को सुख मानने वाला जीव निर्दयी होता है, कठोर परिणामी होता है, वो नहीं सुन पाता किसी, अंधा हो जाता है विषयान, उसे नहीं दिखता सामने जीव है, दूसरा भी कोई जीव है उसको नहीं दिखाई देगा। लोग में कहते ना, अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी। लेकिन विचित्र बात महा आलस्य की ये है, अपने दुख की भी परवाह नहीं। इस परिणाम का क्या फल होगा? तुम कह रहे हो, ठीक है कह रहे होगे, नमोकार मंत्र कान में नहीं पड़ पाएगा, तरस जाओगे जिन वचनों को सुना अनसुना करोगे। तो ऐसे स्थान है जहाँ मंदिर नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई है स्थान के नहीं बोलो। ऐसे कितने जीव हैं जिनके है कोई सुनाने वाला नहीं। ये सब सुनने को मिला तब सुनी अनसुनी करने का फल है। आंखें नहीं है तो देखी अनदेखी करने का फल है। देख रहे, हमें दिखाई नहीं गई, हमने देख नहीं पाओ, हमने सुन नहीं पाई, काय को देख पाओगे, काय को सुन पाओगे? दाल में घुले हुए नमक को देख लेता है, दूध में घुली हुई शक्कर को देख लेता है, और यहाँ कहता हमें दिखते नहीं है। जीव कहाँ है? कहाँ है जीव? कहाँ है? तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या बात है? दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं है, कोई तकलीफ है। और तकलीफ दिखाई देती तो केवल भोगों की। आज रोटी नहीं मिली, आज पानी नहीं मिलो, आज नींद नहीं आई, पैसा का नुकसान हो, पैसा चला गया, इसने ऐसा कह दिया, बस यही दुख दिखाई देता है। जगत के जीव जिसे दुख कहते हैं वह दुख नहीं है। दुख अंतर में इच्छाओं का उत्पन्न होना है। देखो, धन का अभाव दुख हो तो मुंडाज को भी दुख होना चाहिए। शरीर का रोग दुख का कारण हो तो बादराज मुंडाज भी दुखी होते। बाहर का बंधन दुख का कारण हो तो मुनि मानतुंग स्वामी भी दुखी होते। लेकिन वे सब ऐसी प्रतिकूलताओं में, ऐसे उपसर्गों के काल में भी अपने आनंद रस को वेदन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बाह्य पदार्थ दुख के कारण नहीं है।
अगर नहीं समझ में आए तो ये समझ लेना चाहिए नास्तिक है। क्यों? ये बताओ अगर ये कहीं दुखी है। और यहाँ भी कई बार बहुत संपत्ति है, बहुत संयोग सामग्री है। कल कही थी 500 अनुकूलताएं हैं, उनका कोई सुख नहीं। और एक क्यों, क्या बात है? ये नहीं मानता। और तो मानते हैं, और के मानने का सुख कुछ नहीं, ये नहीं मानता तो ये और मान जाए। अरे रे, परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी होने की कल्पना करना, ये मोह की पराकाष्ठा है। पुण्य के उदय में परद्रव्य अनुकूल हो भी जाए, बन भी जाए, तो कै दिन बनेगा, कितना बनेगा? पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय, सदा सुख सादा। दया माने जीव को जीव समझोगे, कर्म को कर्म समझोगे, इंद्रिय सुख को हे समझोगे, अतीन्द्रिय सुख को बाजे समझोगे। ज्ञान में दया का ज्ञान होता है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, उसे दया का भी ज्ञान नहीं। क्या कहा? स्व का ज्ञान नहीं तो पर का ज्ञान नहीं हो। आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसे दया का भी ज्ञान नहीं। दया किसे कहते समझते ही नहीं है। मजाक लगती है, मजाक। कल एक बात कुरल काव्य का सुनाया था, जब तुम्हें किसी दुर्बल को सताने का भाव आए, तब तुम ये सोचना, अगर बलवान सामने आकर के हमें सता रहा हो तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, कितने कपोगे, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कहाँ जाए। तो ऐसे ही समझ लेना, सामने वाला भी कोई जीव है। जब गुरुजनों के अनादर का भाव आए, तब ये सोच लेना, अगर छोटे हमारा अनादर करें तो कैसा लगेगा। जब लघुजन छोटे लोग हमारा अनादर करेंगे, तब हमें कैसा लगेगा। सुनी अनसुनी करेंगे, नहीं मानेंगे, बस क्या करने अपन को। जब हमारे साथ ऐसा होगा, तब हमें कैसा लगेगा, सोचो। टोटरमल जी कहते हैं, इन परिणामों का क्या फल होगा। कौन से परिणामों का? जो परिणाम हमारे हो रहे, इनकी बात थोड़ी है। इन परिणामों का क्या फल होगा, इसकी व्याख्या करो, शास्त्रीय शब्द बोलो तो, मेरे जो वर्तमान में परिणाम चल रहे हैं, उनका क्या फल होगा। टोटरमल जी के ही शब्दों में बता सकते हो, 9वें अधिकार से। अगर विषय कषायों की तीव्रता हुई तो नरकादिक दुर्गति होगी। और अगर व्यवहार धर्म में भी अगर आप पालन कर लिया, सावधान हो गए, पूजा कर ली, पाठ कर लो, अनुकूलताओं में स्वाध्याय कर लो, अपने कल्पना से पढ़ लिया, बैठे बैठे पढ़ लो, हमें कष्ट ये नहीं होता। ये लगता है, बताओ, हमने कहा भैया सवेरे जल्दी उठा करो, और जल्दी उठ करके नहाओ धो, उसके बाद बैठो। बस बैठे अपने पंडित जी की तरह नकल कर ली, बैठे अपने साथ धरे, और 7:30 बज गए तब अपन उठ रहे, तब अपन नहाए धो रहे, सब रेडीमेड काम मिल जाए। क्या कल्याण करोगे भैया तुम, कैसे कल्याण करो। कह रहे हैं कोई मतलब नहीं, कोई सुनना ही नहीं, कुछ नहीं, तो मत सुनो भैया, जाओ घर अपने आराम से। दिखाई नहीं रहा कि कुछ करने लायक है, कुछ परिवर्तन लायक हमारे जीवन में है। जैसे पत्थर की लकीर ऐसे होती है, पत्थर की, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। अनंतानुबंधी कषायों का यही स्वरूप होता है। न हाँ न चुप, और जो करना है सो करो, करो भाई, तुम्हारी खुशी है। इन परिणामों का क्या फल होगा। एक शब्द, एक वाक्य आपने सुना है, बहुत लोग कहते हैं आजकल कहूं सुनवाई नहीं है, चाहे कहूं जाओ कोई सुनवाई नहीं। क्यों सुनवाई क्यों नहीं है? हमने नहीं सुनवाई करी है। हमने नहीं सुना है, हमारी कौन सुनेगा। एक बालक भी नहीं सुनेगा तुम्हारी, ध्यान रखना। जरा सा बच्चा भी सुनेगा नहीं तुम्हारी, अगर जिनवाणी नहीं सुनोगे, जिनवाणी नहीं मानोगे तो।
और ध्यान रखना, जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है। प्रसन्न चित्त से, एकाग्र चित्त से, आत्महित की दृष्टि से सुनना है। ऐसे सुनने का नाम तो क्या है, भाव में सुनिए। समूह शरण में गए, भगवान की दिव्य धुनी सुनी, ये कहा है जाऊं, लेकिन भाव में सुनी होने पर भी आज यहाँ क्यों पंचम काल भरत क्षेत्र में जन्म हुआ, बता। हम कह रहे दान भी दिया होता अच्छी तरह तो भूमि में गए होते, स्वर्ग में गए होते। पूजा का भी अगर भाव किया होता तो स्वर्ग में गए होते। मेढक भी स्वर्ग में क्या चला गया, क्या करके आए हो, अब जो सोच लेना। पंचम काल भरत क्षेत्र में यहाँ आकर के सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते। यहाँ आकर के सम्यक दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर के जन्म नहीं। पहले विराधना करके आए तब यहाँ मिले। अब क्या है, जो नहीं है उसका रोना रोते हो, जो है उसका तो सदुपयोग कर ले। रोटी नहीं खा पाओगे अगर आप ऐसी सिद्धांत रखोगे तो। अरे भाई थाली में दाल सब्जी रोटी है, सो नहीं खा पा रहे, कचौड़ी काहे नहीं बनी, क्या बता, चटनी काहे नहीं बनी। अब जो नहीं बनी उसके लिए रो रहे हो, मचल रहे हो और फेंक रहे हो, और जे नहीं है जो है उसको खाओ। एक मोटा सा दृष्टांत है, कसायों की तीव्रता सामने रखा हुआ भोजन नहीं करने देती, और फिर कर्म को ठोकेंगे, हमारे पाप को उदय, हमारे पाप का उदय। पाप का उदय नहीं है, पाप का परिणाम है। ध्यान रखना, पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय भी दुखी नहीं कर सकता। न्याय है ये, बिल्कुल समझ में आ रही भैया? शांति का क्या, पाप के परिणाम बिना कोई पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं हो सकता। घोर उपसर्ग हुए, दुखी कहां हुए जी बता? मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, पाप का उदय था कि नहीं? लेकिन दुखी कहां हुए? सुदर्शन सेठ को पाप का उदय था, उपसर्ग था कि नहीं? ये वैसे दुखी कहां हुए? जैसे स्मशान में बैठे, वैसे ही महल में बैठे, वैसे ही ऐसे चले जा रहे हैं, और वैसे ही सिंदूरी पर बैठे, और वैसे ही सिंहासन पर बैठे। सच पूछो, वे अपने आत्मा में बैठे थे, ज्ञान दर्शन चारित्र में बैठे थे। एक देश स्वसमय रूप परिणम में रहे थे, सूक्ष्मता से नहीं स्वसमय है वहां, लेकिन एक देश स्थूल रूप से अपने में बैठे थे। कोई कष्ट नहीं। सूली पर बैठे तो आर्थ ध्यान नहीं, और सिंहासन हो गया तो रौद्र ध्यान नहीं। राजा क्षमा मांग रहा है, हे क्षमा करो। भैया हमारे तो क्षमा ही है, तुम अपने को क्षमा करो। हमने तो क्रोध किया नहीं, हम काहे की क्षमा करें? अभी क्या वो क्षमा करो, क्षमा हम क्या करें? क्षमा हम क्या क्षमा करें बोल? तुम्हारी लापरवाही से अंतराय हो गया, अब कि क्षमा करो। क्षमा करो तो भी मुंडा क्षमा करेंगे और जंगल में जाएंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे। रोटी थोड़ी खा लेंगे क्षमा करने का मतलब। क्षमा का अर्थ इतना विपरीत लिया है, माने क्षमा करो माने हमारी इच्छा की पूर्ति कर दो, हमारे अनुकूल परिणाम हो जाए, बस ये क्षमा का मापदंड है। अगर इच्छा के अनुकूल परिणाम गए तो क्षमा हो गई, और बाद बाकी कुछ कह दिए तो क्षमा नहीं। ध्यान रखना, बिना जगाए हुए माता बेटे को दूध नहीं पिला सकती। पिला सकती हो तो बता। वो सोता रहे और दूध पिला दे, कैसे पिलाएगी? पहले जगाना पड़ेगा। बिना कटिंग किए कोई दर्जी कमीज सी सकता है? बोलो। बिना खुदाई किए हुए कोई महल बना सकता है? बिना खंडन के मंडन नहीं होता। ऑपरेशन कर सकता है बिना? आखिर वो तो निकालना तो पड़ेगा उसको, निकाल। जब हम अपना मोह छोड़ने को तैयार नहीं है तो ये गप्पे थोड़े ही हैं।
मान छोड़ने को तैयार नहीं है, लोभ छोड़ने को तैयार नहीं है, प्रमाद छोड़ने को तैयार नहीं। गलती हो गई, गलती हो गई। ये कोई तकिया कलाम है? मजाक है क्या? गलतियों की सजा होती है। गलतियों के लिए ज्ञानी जन क्षमा करते हैं, लेकिन कर्म क्षमा थोड़ी करते हैं। श्रीपाल ने क्षमा किया था धवल सेठ को, लेकिन धवल सेठ के कर्मों ने क्षमा थोड़ी किया। को मरण हुआ और जाकर के कुगति में गया। सुदर्शन सेठ ने क्षमा किया था, लेकिन क्षमा करो का मतलब अब घरे चलो, अब राज्य में चलो। बारसेन के सामने हाथ जोड़े खड़े शरण पिताजी, बेटा क्षमा करो। क्षमा करो, क्षमा है, तुम जाओ, अब हम जंगल में जाएं। तो काय की क्षमा? क्षमा तो ये है, तुम हमें क्षमा करो और घरे चलो, बस। ये कोई क्षमा का मापदंड है? ये कोई क्षमा है? क्षमा करो, अब रोटी खा ले। अब रोटी कैसे? रोटी खाना इसका नाम? रोटी खाने का क्षमा का क्या मतलब? मुंदाज का अंतराय हुआ, अब क्षमा करो और रोटी खा ले, ऐसा हो सकता है? बोलो। क्षमा के साथ में मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये सब अंतर्गर्भित हैं। एक वीतराग भाव के सामने भाव के 10 नाम हैं, 10 अलग अलग नहीं है। क्षमा त्यागी को होती है, त्याग होता है, मोह का त्याग होता है, तब क्षमा होती है। उपेक्षा नहीं करना चाहिए कभी। उपेक्षा करना है तो विषयों की उपेक्षा करो। उपेक्षा संयम है एक, अपरत संयम, उपेक्षा संयम है कि नहीं? लेकिन जिसकी उपेक्षा करना चाहिए उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, गुरुजनों of की उपेक्षा करेंगे। माता पिता की उपेक्षा करता है, स्त्री की उपेक्षा कर। लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं हम। धर्म कार्यों की उपेक्षा करता है, लौकिक पाप कार्यों की उपेक्षा कर। ज्ञान का अभाव दुख का कारण नहीं है, ज्ञान की विपरीतता दुख का कारण है। अभाव तो अभाव है ही नहीं। पुद्गल में भी ज्ञान नहीं है, पुद्गल थोड़ी दुखी होता है, बता। ज्ञान तेरा विपरीत चलता है, बचे कैसे, निग्लेक्ट कैसे करें, चलने दो। ये जो विपरीत तुम्हारा ज्ञान चलता है, विपरीत दिशा में, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे। अरे रे पागल, ये तेरा काम नहीं है गुरुजनों की अवज्ञा करना, ये तेरा कार्य नहीं है। गुरुजनों की अवज्ञा करना ये पुत्र शिष्यादिकों का कार्य नहीं है, महादुख का कारण है अवज्ञा। विश्व में देवसास गुरु की विराधना से बड़ा पाप नहीं है। गृहीत मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। संकल्प की हिंसा से भी बड़ा पाप है। जुआ चोरी आदि से भी बड़ा पाप है। कौन सा? देवसास गुरु की विराधना करना, अवज्ञा करना, अनादर करना। और जो देवसास गुरु की, अच्छा तो ठीक है, देवसास गुरु विराधना मत करो, जुआ खेलो, कोई बात नहीं। तो जुआ खेलेगा ही नहीं वो आज। ये देवसास गुरु की विराधना नहीं करेगा, वो जुआ क्यों खेलेगा? वो संकल्प की हिंसा कैसे कर पाएगा? भगवान की आज्ञा में सामान्य श्रावक के लिए भी सप्त वसन का त्याग और मूल गुणों का धारण है। अगर जो सप्त वसनों का त्याग नहीं करता, मूल गुणों का धारण नहीं करता, वह सामान्य श्रावक भी नहीं है, भगवान की आज्ञा से बाहर है। अब तुम कहो हिंसा झूठ करो, इनसे बड़ा वो तो मिथ्या से बड़ा पाप है, सो मिथ्या छोड़ो। ऐसे छोड़ेगा? जो पाप को पाप नहीं समझता, पाप को दुख का कारण नहीं समझता, वह कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अरे सम्यक दृष्टि जीव तो क्या कहें, वह होता है जो पुण्य को भी पाप समझ रहा है।
तू पाप को पाप नहीं समझे और सम्यक दृष्टि होने की ठेका लिया है, हम सम्यक दृष्टि है, हम सम्यक दृष्टि है। क्यों? पक्ष पकड़ करके, स्वच्छंदता पकड़ करके। अरे पुण्य भाव को भी जो पाप समझता है, पुण्य उदय को भी पाप के उदय से उपसर्ग समझता है, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। जो पाप को भी पाप नहीं समझता, वह कैसी सम्यक दृष्टि होगा? जो जीव को जीव नहीं समझता, माने अपने को भी जीव नहीं समझता और दूसरे जीवों को भी जीव नहीं समझता, दुख को दुख नहीं समझता, मगन हो रहा है। आज बहुत दुख है, आज तकलीफ है, काहे माथे में दर्द हो रहा, आंख में दर्द हो रहा, जलन पा रही है, आज तकलीफ है, रोज नहीं है, वैसे और कुछ तकलीफ नहीं। अच्छा तो एक काम करो, जी दवाई ले लेना, हो दवाई ली, हाँ ठीक है, अब कोई बात नहीं। अरे ये कोई सोच है तुम्हारी? इष्ट भी अनिष्ट संयोग को दुख का कारण, इष्ट संयोग को सुख का कारण मानने वाला जीव दयालु नहीं हो सकता। वो तो बहुत स्पष्ट लिखा है पंडित टेकचंद जी ने, विषय भिकारी जीव न पावे, धर्म न पावे। विषय भिकारी धर्म न पावे। विषयों का भिकारी, भिकारी माने चाहने वाला, मांगने वाला, और मिल जाए तो जय हो भैया मगन होने वाला, धर्म नहीं पाता। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं यह पा सके। सम्यक ज्ञान के बिना जीव धर्म कैसे पाएगा? परिणामों में कोमलता हो, जमीन में कोमलता होगी तो अंकुरा उगेगा, और कोमलता नहीं होगी, जली जमीन में खेती होगी क्या? पथरीली जमीन में खेती होगी? दलदल में खेती होगी? नरम है। ऐसे क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता में ये बात धर्म नहीं है। विशुद्धि लब्धि पहले चाहिए। विशुद्धि लब्धि के बिना माने विषय कथाओं में संतोष भी नहीं है, मंदता भी नहीं है, ऐसे जीव को धर्म नहीं सुहाता, धर्म नहीं प्राप्त कर सकता। विशुद्धि लब्धि के बिना देशना लब्धि कहां से आएगी भैया बताओ? करना नहीं हो सकता। और देशना लब्धि बिना प्रायोगिक लब्धि कहां से आएगी? हम तत्चिंतन करते हैं। का चिंतन कर तो तुम चिंतन करोगे तो उसका अर्थ निकलेगा, उसका जीवन में प्रयोग आएगा। उसने विचार किया और विचार करके खड़े हो गई, गलती हमारी है बच्चे। अगर विचार करेंगे तो आचार में नहीं आएगा। दर्शन का मूल तर्क है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का मूल जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, दर्शन का मूल तर्क है, वहां तर्क से सिद्ध की जाती है सत्ता की। और धर्म का मूल विचार है, आचरण का मूल विचार है। अगर विचार करेंगे, ये बताओ कोई बात नहीं, ये जीव है, ये भी तो जीव है बेचारा, कर्म का प्रेरा है, कर्म का उदय है, भूल है, अज्ञानी है, तो करुणा आएगी कि गुस्सा आएगी बताओ? और मैं जीव हूं, मुझे अपना हित करना है, क्रोध से अपना हित नहीं होगा, तो फिर क्रोध कैसे आएगा? अगर विचार करेगा तो पंडित टोटरमल जी ने कहा, ये दुख तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, जो हमने संसार दुख बताए ना, ये तुझ पर बीतते हैं कि नहीं? और दूसरा नंबर बोलो बेटे, बोलना पढ़ लिया होगा तीसरा अधिकार नहीं? चलो आप बोलो। तुम जो उपाय करते हो दुख दूर करने के, वे झूठे हैं कि हमने झूठे बताए? वे झूठे हैं कि नहीं, विचार करके देखो। हैं? अगर तुम्हें ये लगता है हम जो संसार में दुख जो है वह सच्चा है और जो उपाय करते हैं वे झूठे हैं, तो फिर हम जो कहते हैं सो उपाय करो। जब तुम्हें विचार करोगे तो तुम्हें भी वे झूठे लगेंगे, विचार करोगे तो तुम्हें भी परिग्रह दुख रूप लगेगा। और नहीं तो एक भी परिग्रही को सुखी बताओ? एक भी परिग्रही जीव, हिंसक, झूठ, चोर है, हिंसक, झूठा, चोर, कुशीलवान और परिग्रही जीव, एक भी जीव, पापी जीव एक भी सुखी बता दो?
देखो भाई, ये बात नहीं मानेंगे, पुण्य के उदय में सामग्री मिल सकती है। भीड़ देखने के लिए दौड़े, गले मालाओं में इतने माला लग जाए, वो सब हो सकता है। बढ़िया बंगला, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सेवक, नौकर चाकर सब हो सकते हैं पाप के उदय, पापी जीव को भी पुण्य के उदय में, पुण्य के पापानुबंधी पुण्य के उदय में ये सब सामग्री मिल सकती है। लेकिन कोई भी पाप परिणाम वाला जीव सुखी नहीं हो सकता, चैन नहीं है। बढ़िया शयन कक्ष मिल जाएगा, बढ़िया बेडिंग मिल जाएगी, बढ़िया तुम्हारी व्यवस्था मिल जाएगी, एसी कूलर जो कुछ भी तुम आजकल कहते हो, हम तो बढ़िया कहते भी नहीं। बढ़िया तो वह है जो हमारे स्वास्थ्य और संयम के अनुकूल है। ये भोगों की सामग्री हमारे धर्म का, संयम का, स्वास्थ्य का घाट करने वाली है, वो बढ़िया कैसे हो सकती है? आयुर्वेद में एक रस लिया, एक विपाक लिया, और हम आपको आपकी भाषा में समझा देते। देखो, कसैली चीज खाओगे आप, आंवला खाओ, आम की गुठली खाओ, वो गुठली सेक करके खाते ना कहीं, पीछे से पानी पियो, कैसा लगता है? विपाक मधुर है और स्वाद कटु, स्वाद कड़ुआ है और विपाक मीठा है। अरे भला काम वह है जिसका अंत भला है, फल भला है। सवेरे उठ के पड़वे में पसीना हाथ बहाना बनाता है, और जब रिजल्ट आता है तब, और सवेरे 8 बजे तक सोए वाले स्कूल जब जाए तब मनमानी करने वाले को जब रिजल्ट आता है तब। अब बता भला काम क्या है? मनमानी से सोते रहना, मनमानी करते रहना, ये कोई भला काम है क्या? अनुशासन में रह करके जब वो यार, वाह बेटा शाबाश, अब बता कौन सा भला काम है? भला वह है जिसका फल भला है। बेरस होय विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। क्या लिखा? बेरस होय विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। क्या अर्थ है? बताओ अर्थ होता, बस इतना ही कहेंगे। परिणाम यही, इसीलिए तो हम कह रहे हैं भैया, दया परिणाम को विकसित करो, परिणामों में कोमलता लाओ, तब जी बातें सब समझ में आएंगी, तब कह पाओगे कुछ अर्थ। ये पंचेंद्री के भोग, पंचेंद्री के भोग सेवन के समय भी नीके तो है नहीं, नीके लगते हैं। सेवन के काल में भी नीके लगते हैं, है नहीं? कैसे लगते हैं? शांति रखो। कैसे लगते हैं? जैसे जिसको नीम का नाम जहर चढ़ा है, उसको नीम मीठा लगता है। और धर्म मोही जीव को कड़वा कैसे लगता है, कठिन कैसे लगता है, रूखा कैसे लगता है? जैसे पित्त ज्वर वाले को मिश्री कड़वी लगती है, जैसे पित्त ज्वर वाले को कड़वी मिश्री कड़वी लगती है, ऐसे ही तीव्र कसाई, तीव्र मानी जीव को, मोही जीव को गुरुजनों की शिक्षा कड़वी लगती है। ध्यान रखना, सत्य कड़वा नहीं होता, झूठ की रुचि वालों को कड़वा लगता है। सच्ची बात सच्चे आदमी से कहिया तो उसको बड़ी प्रसन्नता होगी, कड़वी के नहीं लगेगी। सच्ची बात कड़वी उसको लगती है, स्वार्थी हो, बेईमान हो, झूठा हो, उसको सच्ची बात कड़वी लगती है। ऐसे धर्म की बातें कठिन लगती हैं, धर्म के नियम आचरण कठिन लगते हैं। देखो, अभिमान सरल लगता है, बिना कठिन लगती है। क्रोध सरल लगता है और क्षमा कठिन लगती है। मायाचारी करना, छल प्रपंच सरल लगते हैं, और अपनी गलती स्वीकार कर लेना, विचार करना, दूर करना, वो कठिन लगता है। बहा डॉक्टर कह रहा है ये बीड़ी छोड़ दे,
और बीड़ी पीना सरल लगता है, छोड़ना कठिन लगता है। जाके अभाग की महिमा क्या कहें, उसके अभाग की महिमा हम तो नहीं कह सकते। ये त्याग कठिन लगता है और भोग सरल लगते हैं। जबकि त्याग में कहा उठे और खेले, त्याग खत्म मामला। 60,000 वर्ष दिग्विजय करने में लगे भरत चक्रवर्ती को, और उस राज्य में कितने दिन रहे? 4 दिन अगर किसी दूसरे के चबूतरा पे भी बैठ जाए तो उसको अधिकार लगने लगता है। उसे कहा हटो तो बात तकलीफ लगती है, जैसे हमारा हो। एक दिन बैठ गया, नहीं चलो कोई बात नहीं बैठ जाने। दूसरे दिन फिर आके बैठ जाए, चलो बैठो रहने दो, खाली डरो क्या फर्क पड़ता। इसी दिन फिर बैठ गया, अब वो बैठ गया, एक आध और बैठ गया। अब नहीं, ये तो बात खराब है। भैया उठो तुम यहां से, यहाँ मत बैठो। काहे हम काहे नहीं उठे, हम काहे उठे? खाली डरो है। अरे तुम्हें कुछ मतलब है खाली डरो है कि भरो डरो है? हम कहते भीख मांगने वाला भीख भी अधिकार समझने लगता है। रोज रोटी दे दो उसको, भिखारी को, तो वो आएगा खड़ा रह जाएगा, आज है नहीं। काहे नहीं है, क्यों नहीं है? तो हम बैठे बन जान दे, माने उसको ऐसा लगेगा अधिकार है हमारा। हम ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि चक्रवर्ती कितने दिन में तो दिग्विजय करी, कितनी मुश्किल से बनाया उस शासन को, और कितने दिन रहे? 1-2 साल नहीं, 1-2 साल की बात नहीं थी, हजारों अरबों खरबों वर्षों की बात है। सागर अंग पूर्व 84 लाख पूर्व की आयु, उनमें कितने वर्ष काय में गए, और फिर उतने वर्ष कितने में? एक पूर्व में कितना होता है? एक पूर्व जानते होंगे, 56 करोड़ गुरुष 56, वो 84 लाख गुरुष 84 लाख वर्ष, 84 लाख गुणित 84 लाख वर्ष। अब बताओ, इतने का पूर्व होता है, तो उसे थोड़ा कम कर लो, मतलब कितने वर्ष रहे। और तो अभी जब बैराग हुआ, ऐसे उठे ऐसे चल रहे, ऐसा नहीं देखो क्या होएगा। कुरल काव्य में कलम पढ़ रहे थे, तपस्वी तेजस्वी होते हैं, तपस्वी तेजस्वी होते हैं, उनके तेज को इंद्र भी सहन नहीं कर पाता। कभी तपस्वियों की विराधना मत करना। अगर वैसे ही उनने कह दी कछु, वैसे ही निकल गई, अगर निगई ऐसी हो गई तो समझ लो सब काम खराब हो जाएगा। कभी उनके चित्त को मत उठाना। तपस्वी तेजस्वी होते हैं और उनके तेज को इंद्र भी सहन नहीं कर सकता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की बातें हैं। कभी विराधना करने की कोशिश मत करना, उपेक्षा करने की, सुनी अनसुनी करने की, देखी अनदेखी करने की कोशिश मत करना। महाभाग्य से जिन वचन मिलते हैं बहुत पुरुषार्थ से संपर्क करना। ऐसे उठे और ऐसे नहीं देखा, क्या होए वो? त्याग कितना सरल। सो ऐसा त्याग कठिन लगता है। अब कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? अच्छे हैं, जैसे पकड़ होते ऐसे छोड़ दे। समय सार जी जानते होगे, अरे वस्तु थोड़ी तुमने ग्रहण करी है, ज्ञान में अपना ही तो मान लिया, सो अपना मानना छोड़ दे। सुख की कल्पना ही तो है, सुख की कल्पना करना छोड़ दे, बस खत्म हो गई, छूटेगी। जहां अपनत्व की कल्पना छूटी, सुख की कल्पना छूटी, बिन छुटवाए सब छूट जाएंगे। क्या यहीं रहे, क्या दूर चले जाए, बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विचारना भाई, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है? आचरण साक्षात धर्म है। क्षमा की श्रद्धा करो और क्षमा का आचरण भी करो। विनय की श्रद्धा करो, ज्ञान करो और विनय का आचरण भी करो। जिनवाणी में न मनमानी व्याख्या की गुंजाइश है और न जिनमार्ग में मनमानी क्रियाओं की गुंजाइश है। यहां तो आगम के अनुसार आचरण होना चाहिए, आगम के अनुसार क्रिया होना चाहिए। जैसे राज्य में व्यापार राजा की आज्ञा से होता है, ऐसे मोक्ष मार्ग का व्यापार
गुरुजनों की आज्ञा से होता है। विचारना। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी करना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मन सदा चेत